नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन हो या भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई शासनादेश हो या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटीईटी में होने वाले बड़े बदलाव की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट है। जिस तरीके से यूपी का पैटर्न है उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, इसमें प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी दी गई है और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से जाकर के आप लोग इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग अगर संपूर्ण गाइड लेना चाहते हैं तो यूपी की चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड भी आती है और प्रैक्टिस सेट भी आती है, तो दोनों पुस्तकें भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और ये एक बदलाव का युग है। सरकार नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है और अचानक से विद्यार्थियों को चौंकाने वाली सूचनाएं मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने सीटीईटी का जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये बताया था कि जो वैलिडिटी है सीटेट की वो बढ़ा करके अब लाइफ टाइम कर दी गई है और ये वैलिडिटी 2011 से लाइफ टाइम कर दी जाएगी। इसी के क्रम में बहुत सारे जो राज्य हैं उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया और वहाँ पर भी जो वैधता थी, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी की जो वैधता थी वो 5 साल हुआ करती थी और अब उत्तर प्रदेश में भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें ये बताया गया कि अब जो है यूपीटीईटी की भी वैधता लाइफ टाइम कर दी गई है और जो विद्यार्थी पहले पास कर चुके हैं उनको भी दोबारा पास करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में आज एक और बड़े बदलाव की एक नोटिस जारी हुई है और यह बदलाव है परीक्षा प्रक्रिया को लेकर के। अभी तक सीटेट या यूपीटेट की जो परीक्षाएं हुआ करती थी वो परीक्षाएं सभी ऑफलाइन मोड में हुआ करती थी, लेकिन अब शुरुआत हो रही है ऑनलाइन मोड की। तो सीटेट ने तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यह हवाला दिया है कि इससे बहुत सारा कागज बचेगा, बहुत सारी समय की बचत होगी और जो परिणाम है वो भी बहुत जल्द आएगा। इसलिए अब जो अगली परीक्षा होगी वो दिसंबर या जनवरी के महीने में होगी और वो जो परीक्षा होगी वो अब ऑनलाइन मोड में होगी। सबसे बड़ी बात यह कि अगर सीटेट ऑनलाइन कर देगा तो अब जितनी भी परीक्षाएं स्टेट की वो भी ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो भी शिक्षक पात्र परीक्षाएं होती हैं किसी भी स्टेट की वो सीटेट को ही फॉलो करती हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये नोटिस जारी की गई है, प्रेस रिलीज 30 जुलाई को और यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज प्रोवाइडेड अ होलिस्टिक विजन फॉर एजुकेशन दैट सिग्नल्स अ शिफ्ट फ्रॉम रूट रन। तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, खासतौर से नई शिक्षा नीति को उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इट इज आल्सो नोटिफाइड दैट द नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 जनवरी 2022 इन ऑनलाइन मोड विच विल मोटिवेट द फ्यूचरिस्टिक टीचर्स टू बिकेम कंप्यूटर लिटरेट। तो इनको जो भविष्य में टीचर चाहिए उनको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, इसलिए और कंप्यूटर की नॉलेज तो अध्यापकों को होगी ही और साथ में जो है यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारा जो पेपर है उसकी बचत होगी, बहुत सारी जो समय है उसकी बचत होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि फास्टर प्रोसेसिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जो परिणाम है वो भी बहुत जल्द अब जारी होगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पूरे देश के जितने भी जिला हैं वहां पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ऑनलाइन। ये देखिए लिखा है सीबीएसई विल सेट अप फैसिलिटेशन सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट where the candidates will be provided free of cost facility of attempting online mock test। एक बात और बता दें कि ऑनलाइन टेस्ट तो होगा ही होगा, सभी जिलों में परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। ऐसी भी योजना है जिससे एक ही दिन में परीक्षा हो जाए। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि क्वेश्चन पेपर में भी जो इस बार की जो नई शिक्षा नीति की जो पॉलिसी है वो लागू की जाएगी। पेपर के पैटर्न में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा और इस बार का जो पेपर आप देंगे सीटेट का उसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको बदला हुआ नजर आएगा। सिलेबस तो वही रहेगा लेकिन जो प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो पूरी बदल जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस चूंकि नई शिक्षा नीति में ये कहा गया कि फैक्चुअल नॉलेज नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग है टीचर की उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए।
इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर विल बी डेवलप टू एक्सेस लेस ऑफ फैक्चुअल नॉलेज। तो जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो फैक्ट है वो कम पूछे जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित, प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित और एप्लीकेशन से संबंधित और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है उनकी ज़्यादा भरमार रहेगी, और जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो डाटा है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कम पूछे जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि पेडागॉगिक कंटेंट नॉलेज, देयर नॉलेज, रिलेवेंस ऑफ सब्जेक्ट इन द स्कूल क्यूरिकुलम एंड अदर डायमेंशंस ऑफ टीचर। तो विद्यार्थी को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कोई समस्या हो तो उससे किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए। हालांकि सीटेट में तो पहले से ही इस तरीके के क्वेश्चन आते थे और यूपीटीईटी वगैरह में कम आते थे, लेकिन आने वाले समय में आपको यूपीटीईटी में भी इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिल सकता है। और सीटीटी में जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आया करते थे उनकी और ज़्यादा भरमार आपको देखने को मिलेगी। लंबे लंबे जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो नए विद्यार्थियों को हो सकती है ऑनलाइन की जो परीक्षा। बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र होते हैं, खासतौर से छात्राएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको समस्या होती है। लेकिन बदलाव तो सबको करना पड़ेगा और अपने आप में इस बदलाव सबसे पहले होना चाहिए। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देंगे। तो कुल मिलाकर के जो सीबीएसई है वो नई शिक्षा नीति को लागू कर रहा है। और अगर इसकी बात करें नोटिफिकेशन की, तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। परीक्षा के बारे में इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है कि दिसंबर या जनवरी के महीने में एक डेट निर्धारित की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि सीटेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 जनवरी 2022 इन ऑनलाइन मोड। यानी कि दिसंबर या जनवरी के महीने में आपकी ये परीक्षा हो जाएगी। तो ये स्पष्ट हो गया है कि जो सीटीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आएगा। इसकी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जैसे सीबीएसई का परिणाम जारी हो जाएगा वैसे सीटेट से कोई ना कोई जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगी, और नोटिफिकेशन जारी हो गई। और ये नोटिफिकेशन हालांकि आवेदन की नहीं है, ये जो नोटिफिकेशन है ये बदलाव की है। और अब तो आप लोग भी अपने आप को तैयार करिए थोड़ा सा। इस बार आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना है और सबसे बड़ी बात है कि पेपर का जो पैटर्न है पूरी तरीके से बदल दिया गया है। और इसके लिए जिस तरीके का ये पैटर्न है उसी के हिसाब से टारगेट विद पीएस परिहार जो ऐप है उसमें भी टेस्ट सीरीज डाल दी गई है। अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो उस ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लें। टारगेट विद पीएस परिहार में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई हैं। अगर आप लोग चाहें तो targetwithpsparihaar.com वेबसाइट है, targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।